नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। बजट सत्र के दूसरे फेज के 5वें दिन पीएम मोदी ने महाकुंभ को लेकर संसद को संबोधित किया। औरंगजेब कब्र विवाद हिंसा के बाद नागपुर में कर्फ्यू, कल 2 समुदायों में पथराव। वक्फ संशोधन विधेयक ईद के बाद संसद में पेश होगा। 4 अप्रैल तक चलना है बजट सत्र। ओवैसी बोले, वक्फ संशोधन बिल से मस्जिदों पर खतरा। किसानों और केंद्र सरकार की बैठक कल सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में बुलाए गए सभी नेता। पहले 6 बैठक शाम के समय हुई। लखनऊ में हाई अलर्ट पर पुलिस, तहसीलों में वकीलों का प्रदर्शन। शहर में भी निकालेंगे रैली, सड़कों पर बैरिकेडिंग। यूपी के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट, 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। वाराणसी सबसे गर्म, पारा 37 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यमुनानगर के सादीपुर स्थित अटल सेवा केंद्र में काम करने वाले 26 वर्षीय ऋषभ कुमार ने प्रेम प्रसंग के चलते पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक के पिता अशोक कुमार ने बताया कि ऋषभ 1.5 साल से वहां पर काम कर रहा था और शिवांगी नाम की लड़की से उसका प्रेम संबंध था। 4 दिन पहले लड़की के परिजनों ने ऋषभ और उसके परिवार के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद वह तनाव में था। मंगलवार को जब ऋषभ ने फोन नहीं उठाया तो परिजनों ने दुकान पर जाकर देखा, जहां पर वह पंखे से लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। जांच अधिकारी निर्मल कुमार ने बताया कि ऋषभ का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें शिवांगी द्वारा ब्लैकमेल करने और उसकी शादी दूसरी जगह होने का जिक्र है। परिजनों के बयान और नोट के आधार पर लड़की और उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। करते थे एक दूसरे के पास। अच्छा, हाँ जी। लड़की कहाँ की है? लड़की है जी अपने रिलायंस का पंप है उसके सामने गली में घर है। अच्छा, हाँ जी। यमुनानगर। यमुनानगर। अच्छा, हाँ जी। तो आपको क्या पता चला? मेरे को काफ़ी दिन पहले पता चला था ये, मतलब 2-3 महीने पहले भी ये लड़की के साथ कोई चक्कर है इसका। तो मैंने इसको घर समझाया, मैं कहा अपने काम से काम रख, लड़कियों के चक्कर में ना पड़ो। 4-5 दिन पहले जी गांधीनगर से हमारे पास फ़ोन आया, थाने से जी। तो वहाँ गए जी, मैं अपने मोजी ले गया, सरपंच ले गया और भी। तो वहाँ पहुँचे जी हम, उन्होंने FIR करवा रखी थी जी, हमारी लड़की घर नहीं है। तो हम उसके बाद घर आ गए। पुलिस वाला मेरे को बोला अगले दिन इसको लड़के को लेकर आ जाइए थाने में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाएगी जी। तो रात को जी मेरे पास सरपंच का फ़ोन आया 8:30 बजे, कह रहे उनकी लड़की मिल गई और उसने शादी कर ली कहीं और। तो जो भी मैंने सवेरे पूछा, कह रहे वही लड़की वाली चक्कर है। दोबारा फिर उनके फ़ोन आ रही जगह, तो उसको धमकाया गया। मतलब आज थाने में सूचना प्राप्त हुई कि शादीपुर स्कूल के सामने एक लड़के ने फांसी ले ली है। जिस सूचना पर हम दोनों मौके पर पहुंचे। यहाँ के देखा कि ऋषभ सन ऑफ अशोक कुमार, वासी बाग का माजरा, उम्र 26 साल ने यहाँ पे कमरे में फांसी, चुन्नी का फंदा लगाकर फांसी ले रखी है, जो यहाँ CHC सेंटर पे काम करता था। आगे जो भी कार्रवाई होगी, बयान के बयान लिखेंगे परिजनों के, जो भी कार्रवाई होगी। सर बताया जा रहा है लड़की का मामला अभी ऐसे कोई सामने तो आया नहीं है। खबर फरीदाबाद से, जहां अस्पताल में तीसरी मंजिल पर चल रहे प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हार्ट सेंटर में एक महिला कर्मचारी के साथ हार्ट सेंटर में काम करने वाले 3 कर्मचारी द्वारा रेप की कोशिश करने और छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रेप व अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद के NIT महिला थाने में दर्ज FIR के मुताबिक पीड़िता महिला 2018 से बादशाह खान सिविल अस्पताल की तीसरी मंजिल पर चल रहे हार्ट सेंटर में बतौर GDA की नौकरी करती थी, जिसका हार्ट सेंटर में आए मरीजों की देखरेख करना काम था। महिला का आरोप है कि 2023 में पीयूष श्रीवास्तव नाम का एक व्यक्ति, जो फाइनेंस मैनेजर के तौर पर हार्ट सेंटर में काम करने के लिए नौकरी उसने ज्वाइन की थी। फरवरी 2023 में उसने उसे 3 बजे डॉक्टर के कमरे में पानी लेकर बुलाया और पानी पीने के बाद उसने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए जबरदस्ती की। जी देखिए, ये एक जो पीड़िता हमारे पास आई थी, तो हमने मुकदमा दर्ज किया। जो भी उसने अपनी एप्लीकेशन में लिख कर दिया, उन्हीं धाराओं के तहत हमने उसमें छेड़छाड़ के आरोप थे और
जो आरोपी है जिसमें कि 3 आरोपी हैं। तो पीयूष श्रीवास्तव का जो नाम है वो उसमें रेप करना उसने लिखा हुआ है कि रेप किया है पीयूष श्रीवास्तव ने। तो बाकी इसमें जांच चल रही है और आरोपियों के खिलाफ हम जो भी पुख्ता सबूत हमारे सामने आएंगे और लड़की से भी गहनता से पूछताछ की जाकर और इसमें हम बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन करके ही किसी रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। श्री अयप्पा मंदिर ट्रस्ट आपको बता दें VFJ जबलपुर ने 11 मार्च से 17 मार्च तक आयोजित किए गए विशेष पूजा अनुष्ठानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजा दिया है। इस दौरान विशेष अवसर पर केरल से पधारे ब्रह्मश्री माधवन पठाथिरी और ब्रह्मश्री ईश्वरन नबुदीरो के मार्गदर्शन में मंदिर के पुनः उद्घाटन के उपरांत प्रथम तिरु उत्सवम एवं नवनिर्मित ध्वज स्तंभ का उद्घाटन भी किया गया है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस पवित्र आयोजन के दौरान 12 मार्च को भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें आशीर्वाद जागरण टीम ने भजनों से मंदिर परिसर को भक्ति से गुंजायमान किया। वहीं 13 मार्च को आपको बता दें मलायाला कला देवी द्वारा नृत्य संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। आयोजकों के आयोजन के अंतिम दिन रविवार को ध्वज स्तंभ की प्रतिष्ठा के बाद क्वाडियटम शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने जांजगीर प्रवास के दौरान कलेक्टर कार्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधारोपण किया और निःशक्त जन हितग्राहियों को ट्राईसाइकिल व हेलमेट वितरित किया। इसके बाद राज्यपाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। इस अवसर पर कलेक्टर आकाश छिकारा, पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और रिव्यू में हम देखा है बहुत कुछ डेवलपमेंट का काम हो रहा है, कहीं कहीं कमी है, ये ओवरकम कर लेंगे 2-3 महीने का बाद। टीबी उन्मूलन जो है, टीबी मुक्त भारत करने का प्रधानमंत्री का बहुत आग्रह है और इस दिशा में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा सरकार जो है, सरकार भी यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। वी डू होप दिस स्टेट एंड दिस डिस्ट्रिक्ट will rise because it is an emerging state and district is also an emerging district. Thank you. रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अयोध्या से अगली अहम खबर, जहां 21 मार्च को सीएम योगी अयोध्या आएंगे। रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी। रामकथा पार्क में क्रेडिट कैंप में लाभार्थियों को बांटेंगे लोन। राज्य सदन में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान संतों से भी मुलाकात करेंगे। मिल्कीपुर भी जा सकते हैं सीएम योगी। तो राज्य सदन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी। रामकथा पार्क में क्रेडिट कैंप में लाभार्थियों को बांटेंगे। राज्य सदन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी। संतों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान मिल्कीपुर भी जा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या से अहम खबर आपको दिखा रहे 21 मार्च को सीएम योगी का अयोध्या दौरा। रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामकथा पार्क में क्रेडिट कैंप में लाभार्थियों को लोन बांटेंगे। के साथ ही राज्य सदन में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम योगी। रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां वकीलों ने अपनी हड़ताल वापस ली है। लखनऊ बार सेंट्रल बार की हड़ताल अब वापस हो गई है। अवध बार एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ली है। हाईकोर्ट में चल रही तीनों बारों की संयुक्त बैठक में फैसला लिया गया है। कल दोपहर 1 बजे तक कार्यालय घेराव की बात कही गई थी। पुलिस कमिश्नर के कार्यालय का घेराव करने की बात कही गई। अरविंद कुमार कुशवाहा ने अहम जानकारी दी है।
और अगली अहम खबर कानपुर से। दबंगों ने युवक को पीट पीट कर मरणासन किया है। आपको बता दें, मृत समझकर युवक को नाले में फेंका। सूचना मिलते ही युवक को नाले से निकाला गया है बाहर। युवक के शरीर में कई गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें, 2 दिन पुराना यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई अभी तक शून्य नजर आ रही है। थाना कैंट के छबीलेपुरवा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो युवक के शरीर में गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। सूचना मिलते ही युवक को नाले से बाहर निकाला गया। युवक के शरीर में आई हैं गंभीर चोटें। 2 दिन पुराना मामला, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है। पुलिस से कार्रवाई शून्य नजर आ रही है। थाना कैंट के छबीलेपुरवा का यह पूरा मामला है। तो कानपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दबंगों ने युवक को पीट पीट कर मरणासन किया। मृत समझकर युवक को नाले में फेंका है। सूचना मिलते ही युवक को नाले से बाहर निकाला गया। तो युवक के शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। 2 दिन पुराना ये पूरा मामला बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई अभी तक शून्य नजर आ रही है। थाना कैंट के छबीलेपुरवा का यह पूरा मामला है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, युवक को मरणासन स्थिति में नाले में फेंक दिया गया। मृत समझकर उसको नाले में फेंक दिया गया। लोगों को जब जानकारी हुई तो उस युवक को नाले से बाहर निकाला गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रतीक्षारत चल रहे आईएएस व पीसीएस अफसरों को मिली है तैनाती। प्रतीक्षारत चल रही आईएएस निशा संयुक्त मजिस्ट्रेट मथुरा बनाई गई है। प्रतीक्षारत चल रहे आईएएस घनश्याम सिंह विशेष सचिव 1 बनाए गए हैं। वहीं प्रतीक्षारत चल रहे पीसीएस अरुण कुमार चतुर्थ को एडीएम बाराबंकी उनको बनाया गया है। प्रतीक्षारत चल रहे पीसीएस विदेश एडीएम महाराजगंज बने हैं। प्रतीक्षारत चल रही पीसीएस रेणु एसडीएम अंबेडकर नगर बनी है। पीसीएस जयजीत कौर स्थानांतरण अधीन है। एडीएम महाराजगंज उनको बनाया गया है। एडीएम महाराजगंज को अपर आयुक्त प्रयागराज मंडल बनाया गया है। अब अगली खबर का रुख करेंगे कन्नौज से। अगली अहम खबर है, जलती चिता से पुलिस ने उठाया है 100। जलती चिता से पुलिस ने 100 उठाया। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हुई थी मौत। पत्नी ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस देख जलता 100 छोड़कर भागे हैं परिजन। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के कमालपुर का यह पूरा मामला है। तो पत्नी ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस देख जलते 100 को छोड़कर भागे परिजन। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के कमालपुर का यह पूरा मामला है। कन्नौज से अहम खबर, जलती चिता से पुलिस ने उठाया 100। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हुई थी मौत। पत्नी ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस देख जलता 100 छोड़कर भागे हैं परिजन। अगली खबर जालौन से है, जहां होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आई पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग ने कहा, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने बढ़ाया है लोगों का सम्मान। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने काम किया है।
उन्होंने कहा कि 2017 से पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल हमेशा से हर क्षेत्र में लोगों की मदद करता है और सम्मान करता आ रहा है और यह एक सराहनीय पहल और सराहनीय कार्य है। उद्योग व्यापार मंडल बुंदेलखंड क्षेत्र की ओर से आयोजित जो आज कार्यक्रम होली मिलन समारोह एवं सम्मान समारोह तमाम मनोनयन हुए पूरे जनपद के विभिन्न बुंदेलखंड के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न जनपदों से लोगों का, और जो दो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं जो व्यापारियों के कंधे से कंधे मिलाकर जो काम करते हैं, तो बिक्री कर विभाग और दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट। इन दोनों डिपार्टमेंट्स के लोगों का जो इनमें हमारे कर्मचारी रहेंगे उनका जो सम्मान समारोह आज उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा किया गया, एक अनूठा प्रयास। और रही बात महिलाओं की, महिलाएं आज इतनी भारतीय जनता पार्टी के पूरे इस शासनकाल में इतने अच्छी तरीके से अपने कार्य को कर रही है, कहीं वो भयभीत नहीं, कहीं उनके कोई अधिकारों का हनन नहीं है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आगे है तो वो केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कारण। जहाँ कहीं वातावरण एक भय का होता था 2017 से पहले, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ कोई भी महिला सुरक्षित नहीं थी। आज तो 12 और 2 बजे कोई भी बच्ची स्कूटी से शहर के इस कोने से दूसरे कोने में चली जाती है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं है। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां राज अपार्टमेंट अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कार्यालय पर आज शोक सभा श्रद्धांजलि में दुर्गेश के व्यक्तित्व पर वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने संबोधित करते हुए कहा कि बहुत मृदुभाषी सरल व्यक्तित्व का युवा 40 वर्ष की अल्पायु में हम सबको छोड़कर चला गया। परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है ये। और शोक सभा में बड़ी संख्या में पधारे पदाधिकारियों ने वीरांगना युवा ने भी दुर्गेश सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर बोले। प्रदेश अध्यक्ष अमरेंद्र भगवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि घर परिवार को दुख सहने की ताकत शक्ति ईश्वर प्रदान करे। पूरे देश भर के क्षत्रिय इस घटित घटना से दुखी हैं। पदाधिकारियों ने आत्मा की शांति की भी कामना की। शोक सभा में मुख्य रूप से संगठन के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू एवं प्रदेश अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह परमार, अवध महामंत्री आलोक सिंह, अवध उपाध्यक्ष कार्यालय प्रभारी बीरपाल सिंह, अवध किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दयाशंकर सिंह, केपी सिंह, सीतेश सिंह, विधि प्रकोष्ठ वकील अंजू सिंह, अवध प्रदेश उपाध्यक्ष रोली सचिन सिंह, नीतू सिंह सेंगर, बैरिस्टर दिग्विजय सिंह, राज अपार्टमेंट अध्यक्ष अनिल सिंह सेंगर सहित सैकड़ों पदाधिकारियों ने आकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पहले मैं इस दुर्गेश जी के बारे में बता दूं कि माननीय हरवंश सिंह जी जो जौनपुर जनपद के बस्ती बंदगान के रहने वाले हैं, और बस्ती बंदगान जो है वो शाहगंज विधानसभा में उठान ब्लॉक के अंतर्गत आता है। वहाँ पर माननीय हरवंश सिंह जी का जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम राम इकबाल सिंह जी था, और यहाँ से जाकर के आज से 54 वर्ष पहले वो मुंबई में गए। नवी मुंबई में उस समय उन्होंने 250 रुपये की नौकरी की, मर्फी में सुपरवाइजर थे, चौल में रहे। फिर इसके बाद उनके दिमाग में जीने गिरा पिक्चर के बाद ये आया कि मैं एक नामचीन बिल्डर बनूं। लेकिन लक्ष्य व्यक्ति का बहुत बड़ा होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आज देश के और मुंबई में नवी मुंबई के 10वें बिल्डर हैं, जिनका 54,000 करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर इस समय मौजूदा समय में उनका है। 15,000 लोग उनके यहाँ कार्यरत हैं, और उनके 2 पुत्र हैं। एक पुत्र उनका जो था वो विधायक है शाहगंज से, और पार्टी का अपना सदन में विधानसभा में नेता भी है रमेश सिंह, और दूसरे पुत्र दुर्गेश सिंह जी थे। 40 साल की इनकी उम्र थी दुर्गेश जी की। और जब माननीय हरवंश सिंह जी प्रतापगढ़ से लोकसभा का चुनाव जीते तो 2017 में इनकी शादी उन्होंने 1 रुपए में की थी। वो इस शर्त पे की थी कि हमको पढ़ी लिखी बहुत होशियार लड़की चाहिए, और चाहे इतनी गरीब भी हो। तो उनके पिताजी लड़की की जो है वो जौनपुर के पास के रहने वाले थे, कलकत्ता से माइग्रेट थे।
तो उन्होंने कहा कि हरमन जी से भाई 8 लाख रुपए ही हमारे पास सब कुछ है, इतने ही में आप शादी को पूरी तरह से करो चाहे जो है। लेकिन जो पूरे देश में हम लोग जो रहे उस शादी में, दिल्ली में भी बहुत VIP व्यवस्था हुई, प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्री थे। इसके बाद मुंबई में भी हयात होटल पूरा बुक था, सारे ताज होटल से लेकर सब में हम लोग रहे। 3 दिन के लिए सारे होटल बुक थे। फिर हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, राजनीतिक लोग हो, सब रहे वहाँ। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के देहुली में 44 साल पहले हुए सामूहिक नरसंहार मामले में कोर्ट ने 3 आरोपितों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सजा के ऐलान के लिए 18 मार्च की तारीख तय की है। आपको बता दें 18 मार्च की तारीख तय की। देहुली में हुए सामूहिक हत्याकांड में 24 लोगों की मौत हुई थी। कोर्ट की ओर से 3 आरोपितों को दोषी करार दिए जाने के बाद एक को पुलिस हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी के खिलाफ नन अवेलेबल वारंट जारी किया गया है। तीसरा आरोपी अभी जेल में बंद है। विशेष डकैती न्यायालय के एडीजे इंद्र सिंह ने मंगलवार को मैनपुरी के देहुली नरसंहार मामले में फैसला सुनाया है। 44 साल पहले 24 दलितों की सामूहिक हत्या के लिए 3 डकैतों को दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने 18 मार्च को यह फैसला सुनाया। डकैतों ने यह सोच कर हत्याएं की थी कि पीड़ित पुलिस के मुखबिर हैं। 18 नवंबर 1981 को शाम करीब 6 बजे ये घटना कारित की गई थी। कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बेशक यह पंक्ति अल्लामा इकबाल ने लिखी है, लेकिन जनपद सोनभद्र में एक ही परिवार के 3 बहनों का यूपी पुलिस में सिलेक्शन होने के बाद अल्लामा इकबाल की ये लाइनें सटीक बैठ रही हैं। बहनों का पुलिस विभाग में सिलेक्शन होने के बाद परिवार का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित होकर सोनभद्र की 3 सगी बहनों ने जिले का नाम रोशन किया है। ये बहन एक साधारण किसान परिवार से आती हैं। इनके पिता एक किसान हैं, जबकि इनके दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके हैं। ग्रामीण परिवेश और पढ़ाई में मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी इन्होंने सिपाही भर्ती परीक्षा पास की है। यूपी के आखिरी जनपद सोनभद्र के कर्मा थाना क्षेत्र के करकी गाँव की ये 3 होनहार बहनें लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई हैं। गांव की तीनों बहनों सुमन सिंह पटेल, मंजू सिंह पटेल और आराधना सिंह पटेल ने एक साथ यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया है। पूरे गांव में जश्न का माहौल है। उनके पिता अनिल सिंह पटेल और माता राजकुमारी देवी गृहिणी है। पूरे गांव में बेटियों की उपलब्धि का जश्न मनाया जा रहा है। अगली अहम खबर जनपद आगरा से, जहां हिमाचल मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के मामले में आज स्पेशल MP-MLA कोर्ट में न तो कंगना रनौत हाजिर हुई और न ही उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अनुसुईया चौधरी ही हाजिर हुई। आज कंगना रनौत की ओर से स्थानीय अधिवक्ता हिम्मत सिंह राजपूत हाजिर हुए। उन्होंने वादी अधिवक्ता से जवाब के लिए वाद पत्र की कॉपी मांगी। वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा एडवोकेट ने वाद पत्र एवं संलग्न अन्य प्रपत्रों की कॉपी प्रस्तुत की है। कोर्ट ने जवाब प्रस्तुत करने हेतु 2 अप्रैल 2025 की तिथि नियत की। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने स्थानीय अधिवक्ता के वकालतनामा के साथ कंगना रनौत का आधार कार्ड की कॉपी कंगना के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत न करने पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो वकालतनामा कंगना की ओर से प्रस्तुत किया गया उस पर हस्ताक्षर कंगना रनौत ने ही किए हैं या नहीं किए हैं। इस बाबत विपक्षी अधिवक्ता अपना स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि हस्ताक्षर कंगना रनौत ने ही किए हैं। साथ ही कंगना रनौत की ओर से उनका आधार कार्ड हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत किया जाए। कोर्ट ने जवाब प्रस्तुत करने एवं उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 2 अप्रैल 2025 की तिथि नियत की है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।